जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने मैं करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है कैंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। और देखो, कैंस के ऊपर इतने ज़्यादा सवाल स्पेसिफिकली रिटेल निवेशकों के ये हैं कि देखो, उन्हें एक बात तो पता है कि ये जो गिरावट हो रही है इसके पीछे का रीज़न अब कंपनी स्पेसिफिक से बजाय जो ओवरऑल सिनेरियो आपको दिख रहा है, चाहे वो इजराइल ईरान की वॉर हो और कुछ ऐसी हिडन चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जिसकी चर्चा कम हो रही है। ऐसे में गेंस टेक्नोलॉजी आखिर कहाँ पे जाकर के अपना बेस बनाएगा, क्योंकि देखो, स्टॉक अपने 52 वीक लो क्यों जो कि 3294 है उसके बहुत पास में ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको, अब इसके साथ ही स्टॉक इसने जो हाई लगाया था ना वहां से ऑलमोस्ट आपको 54% क्रैश करके दिखा चुका है। ऐसे में कैंसटेक में पहला सवाल ये है कि भाई जो निवेशक फंसे हुए हैं, क्योंकि मैं बता दूं बहुत से निवेशक ऐसे हैं जो इस लाइन ऑफ एरिया में 5 to 6,000 बहुत ज़्यादा निवेशक फंसे हुए हैं। तो भाई उनके लिए क्या, और ये जो गिरावट है इसमें इजराइल ईरान का वॉर में कितना बड़ा कारण है और वो कौन सी कुछ हिडन पॉइंट्स भी हैं जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, शॉर्ट और क्रिप्स में एक एक पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं बता दूं आपको डिस्क्लोजर के रूप में, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। हाँ, कैंसटेक में अगर इजराइल और ईरान वॉर अगर और ज़्यादा आगे बढ़ती है तो प्रेशर और पैदा होगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो मुझे पर्सनल प्रॉब्लम लग रही है, कंपनी ने आज जो आप देख रहे हो ना लगभग 3500 के नीचे की क्लोजिंग दे दी है। जी हाँ, और ये जो क्लोजिंग है ये टेक्निकली तो बहुत भयावह है ही। और अगर देखो, फ्राइडे को स्टॉक बंद हुआ, सैटरडे संडे को अगर बहुत बड़ा कुछ नेगेटिव कांड हो जाता है जो कि डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं तो फिर 3300 तक आपको जाता हुआ कैंसटेक दिख सकता है। हाँ, और 3300 ना, बिटवीन 3300 टू 3500 ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है एक साइकोलॉजिकल रेंज होती है। तो ये हमें बच के देखना है। तो आइए चर्चा करते हैं कि एक्चुअल में इस गिरावट के पीछे का भाई साहब कारण क्या है। ओके, आप इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप हाइप करते हैं तो और निवेशकों की वीडियो आप कह सकते हैं रेकमेंड होता है। सो प्लीज इस वीडियो को हाइप कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो डू सब्सक्राइब द चैनल नाउ। जो करंट जियोपॉलिटिकल हीट चल रही है बिटवीन इजराइल और ईरान, ये डबल एज स्वॉर्ड की तरह आ रही है। सिर्फ कैंस के लिए नहीं बल्कि इंडिया के ईएमएस सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर के लिए, जहां पर बहुत से एनालिस्ट ना फोकस ये कर रहे हैं जनरल मार्केट वॉलेटिलिटी में जो इम्पैक्ट है ना कैंस टेक्नोलॉजी में, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। और अगर टू बी फ्रैंक ये बहुत ज़्यादा ना और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है देन हाईलाइट सजेस्ट, यानी जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक इन डेप्थ ब्रेकडाउन करेंगे वॉर का इम्पैक्ट और कुछ ऐसे क्वाइट रीजंस जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है। ओके, नाउ सबसे पहला है द इजराइल ईरान इम्पैक्ट। और बात अब सिर्फ ऑयल की नहीं है, बात बियॉन्ड ऑयल है। वो क्या है, देखो, जहां पर हर कोई देख रहा भाई कच्चा तेल कच्चा तेल, कैंस बहुत ज़्यादा वरीड है स्पेशलिटी मटेरियल और सेमीकंडक्टर लॉजिस्टिक्स के। देखो, द हीलियम एंड ब्रोमाइन क्रंच जो मिडिल ईस्ट है ना, स्पेसिफिकली जो कतर रास लैफन है, ये बहुत बड़ा मैसिव सोर्स है हाई प्योरिटी हीलियम का। और ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो जाता है सेमीकंडक्टर कूलिंग में। फर्दरमोर इजराइल ये एक ग्लोबल लीडर है ब्रोमाइन प्रोडक्शन का, जो यूज़ किया जाता है फ्लेम रिटार्डेशन फॉर इनके जो पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं उनके लिए। और अगर ये लगातार वॉर बढ़ती चली जाती है तो ये क्या थ्रेट करेगा, जो सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल कैंस को ज़रूरत है ना ताकि वो सपोर्ट कर पाए इनका सनड का ओसेट प्लांट के लिए। तो आप समझ रहे हैं, दो, एक कतर और दूसरा इजराइल। ईरान सबसे ज़्यादा बम कतर और यूएई को कर रहा है और दूसरा इजराइल पे सबसे ज़्यादा बम्बार्डिंग हो रही है और वो सबसे ज़्यादा बम्बार्डिंग कर रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें कैंस के लिए कितनी बुरी हैं और ये पूरी पूरी सेक्टर के लिए बुरी हैं। फिर आता है कहाँ पर द लॉजिस्टिक टैक्स। देखो, कैंस इंपोर्ट करता है नियरली
20 से 30% इनका रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना। और विद द स्ट्रेट ऑफ हर्मुज और रेड सी का जो रूट है अब वो अंडर थ्रेट हो चुका है। तो जो पहला फ्राइट कॉस्ट यानी माल को इधर से उधर ले जाने का खर्चा प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम। और इंश्योरेंस क्योंकि देखो अगर आप जब इस सामान को एक जगह दूसरी जगह लेके जाते हो तो आपको एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है। और जब कॉन्फ्लिक्ट जोन में वो प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हैव स्काई रॉकेटेड। और ये जो इनविजिबल टैक्स है ना वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, इनके एबिटा मार्जिन को ख़त्म करने के लिए। तो ये जो चीज़ है ना इसकी चर्चा बहुत कम लोग कर रहे हैं कि दोनों ही चीज़ों में कितनी प्रॉब्लम है। फिर डिफेंस डाइवर्जन, अगर हम फ्लिप साइड को देखें, केन्स एक बहुत बड़ा प्लेयर है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में। जी हाँ, कईयों को ये पता ना हो बट डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी केन्स एक बड़ा नाम है। वाइल वॉर क्या करती है, जनरली बूस्ट करती है डिफेंस स्पेंडिंग को। इट कैन लीड टू कंपोनेंट कैनिबलाइजेशन, जहां पर जो ग्लोबल चिप मेकर हैं वो प्रायोरिटाइज करें वेस्टर्न मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स को ओवर इंडियन कमर्शियल ईएमएस ऑर्डर्स को। ठीक है, तो भैया जो चीज़ें अच्छी हो सकती थी वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होती दिखाई दे रही हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि स्थिति, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये हालत हो रखी है पूरी की पूरी जगहों पे। अब आते हैं कुछ क्वाइट रीजन की जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा, और वो है जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है वर्किंग कैपिटल ब्लोट। 355 दिन, आप समझ रहे हो उस चीज़ को, और ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लेट 2005 और अर्ली 26 में केन्स ने रिपोर्ट किया था ग्रॉस करंट एसेट GCA, इसको याद रखिएगा, हम आगे भी देखेंगे। ग्रॉस करंट एसेट डेज ऑफ 355 दिन भाई साहब। अब इसका मतलब क्या होता है, इट टेक ऑलमोस्ट 1 साल लगता है कंपनी को अपनी इन्वेंट्री को पूरा बेच करके और रिसिबल को वापस से कैश, यानी आपने माल बेच दिया उसके बाद वो पैसे रिसिबल में आए फिर आपको कैश मिला, साल भर का समय हो जा रहा है। अब ये वरी क्यों करता है, देखो इवन एडजस्टेड फॉर कैश ये जो साइकिल है ना 215 दिन की है। और ऐसे माहौल में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है और जिस प्रकार की वॉर चल रही है, मैं बता दूं आपको, फेड जो एक समय सोच रहा था कि इंटरेस्ट रेट कम होंगी वो भी अब नहीं होने वाली हैं एनवायरनमेंट में। होल्डिंग दैट, अगर इतनी सारी इन्वेंट्री आप रखोगे तो इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव हो सकती है। इन्वेस्टर इस बात को लेकर के चिंतित हैं, कैंस बन जाएगा एसेट हैवी जस्ट व्हेन इट्स नीड टू बी निम्बल। ठीक है, तो आप देखिए यानी हर एक चीज केन्स के एकदम विपरीत की ओर आगे बढ़ रही है, और यही कारण है स्टॉक ऑलमोस्ट 55-54% क्रैश हो चुका है। ठीक है, फिर आते हैं जो एक अच्छी खबर थी, कंपनी ने एक्विजिशन भी की थी एक ठो स्क्रा मैको लेगेसी डेट। देखो कैंस ने खरीदा था इंडिया फॉर स्मार्ट मीटर बिजनेस, अब बॉट इन अ मैसिव ऑर्डर बुक, लेकिन इसके साथ साथ उनको इनके 300 करोड़ रुपए का नॉन करंट रिसीवेबल भी मिला था। फिर क्या है, द अनडिस्कस्ड रिस्क, देर आर लेगेसी डेट, यानी जो पुराने कर्जे हैं दैट आर नॉटरियसली हार्ड टू कलेक्ट। और अगर देखो बहुत सारे कर्जे हैं जो कंपनी कलेक्ट ना कर पाए, और अगर ऐसे सोचते हैं कि भाई कंपनी सोचती है, कैसे बोलती है नहीं भाई इतनी मेहनत नहीं करनी है, इसे राइट ऑफ कर देते हैं। इवन अ पोर्शन ऑफ दिस, ये इट विल हिट देयर बॉटम लाइन वेरी हार्ड। तो मार्केट ये देख रहा है एक पोटेंशियल कलेक्शन इशू हियर दैट हैजंट फुली प्लेड आउट एट, और प्रॉब्लम ये है कि वो अभी भी पूरी तरह से प्लेड आउट होकर के स्टॉक प्राइस में आई नहीं है। फिर आता है क्या, सी द कवच एग्जीक्यूशन कैप। कैंस डिफर्ड रफली 300 करोड़ रुपए इन रेवेन्यू, कहां से, रेलवे से, कवच सेफ्टी सिस्टम सेगमेंट टू फाइनेंशियल ईयर 27। अब कैच क्या है, देखो वाइल जो ऑर्डर बुक है वो 9,000 करोड़ से भी ज्यादा है, मार्केट वैल्यू करता है कैंस को ऑन एग्जीक्यूशन। हमें सिर्फ प्रॉमिस ऑन बुक्स नहीं चाहिए कि आपका ऑर्डर बुक ठीक है 9,000 करोड़ से ऊपर है, बट आप एग्जीक्यूट कितने कर पा रहे हो। और ये जो सेक्टर बहुत ज़्यादा इजी तो रहा नहीं, और इनके जो कॉम्पिटिटर हैं क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आर ऑलरेडी मूविंग इनटू फाइनल ट्रायल्स फॉर कवच 4। और मार्केट अब ये सोच रहा है क्या कैंस लूज कर रहा है अपना फर्स्ट मूवर स्पीड इन द रेलवे सेफ्टी स्पेस। ठीक है, तो यहां भी इश्यूज थे। फिर आते हैं कहां पर, वैल्यूएशन डी रेटिंग। देखो एट इट्स पीक कैंस
प्रॉब्ली ट्रेड करता था ऑलमोस्ट 80 टाइम से भी ऊपर के पी में। विद इजराइल ईरान वॉर अब लगातार आप कह सकते हैं बढ़ रही है। जो रिस्क फ्री रेट था, इन्वेस्टर अब आर नो लॉन्गर विलिंग टू पे सच मैसिव प्रीमियम। और मैं बता दूं आपको, इतनी बड़ी गिरावट के बाद ऑलमोस्ट 55 के टाइम्स की पी के आसपास कैंस टेक्नोलॉजी आपका आ चुका है। वी आर सीइंग अ वैल्यूएशन रीसेट, जहां पर स्टॉक बीइंग ड्रैग डाउन टू मोर रियलिस्टिक लेवल टू 40 to 15 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग। इससे दो चीज़ हो रही है, ये हमने जो भी तमाम नेगेटिव चीज़ें देखी वो ऑलरेडी अब प्राइजन हो चुकी हैं। और 3000 के अगर आसपास आपको ये मिलता है दोस्तों, ठीक है, बिटवीन 3000 के आसपास, तो मुझे लगता है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉटम हो सकता है। तो भाई ये करंट सिनेरियो है, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपको नेक्स्ट वॉच क्या करना है, तो देखो हमें क्या देखना है, मार्च क्वार्टर जब नंबर आए सबसे पहला कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको देखना है। अगर वो वर्किंग कैपिटल डेज को नीचे नहीं ला पाते हैं, इनकी जो गाइडेड रेंज है 85 डेज, स्टॉक और ज़्यादा करेक्टिव प्रेशर झेल सकता है रिगार्डलेस कितने भी नए नए ऑर्डर ये साइन कर ले, ठीक है। तो अब ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको आने वाले क्वार्टर में देखनी है। कैंस टेक्नोलॉजी के लिए आने वाला समय बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मैं ये मानता हूँ कंपनी अच्छी है, चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रही है, बट नो, अ रियल टफ टाइम इज गोइंग टू अहेड। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।